सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षा में। आज का हमारा शीर्ष है यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ का अद्वितीय प्रमाण। यीशु मसीह का जीवन, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान एक ऐसा दिव्य इतिहास है जो न केवल बाइबल के पन्नों में अंकित है बल्कि करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। संसार में बहुत से महान व्यक्ति हुए, कईयों ने शिक्षाएं दी, बलिदान दिए, दूसरों के लिए जिए, परंतु एक कार्य ऐसा है जो केवल एक ही ने किया, मृत्यु पर विजय पाकर पुनर्जीवित होना। गधे पर सवारी और क्रूस की मृत्यु मानवीय दृष्टिकोण से संभव। यीशु का जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ। एक गौशाला में उनका यरूशलेम में गधे पर सवार होकर प्रवेश करना एक नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। जकर्या अध्याय 9 आयत 9, क्रूस पर चढ़ाया जाना भी उनके दंड और बलिदान को दर्शाता है। यह सब घटनाएं दुखित होते हुए भी ऐतिहासिक और सांसारिक रूप से समझ में आती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य प्रताड़ित हो सकता है, मारा जा सकता है, परंतु पुनरुत्थान यह कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यीशु ने तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल एक शिक्षक या पैगंबर नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। यूहन्ना अध्याय 11:25 में यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। पुनरुत्थान सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह एक परम सत्य था जो यह सिद्ध करता है कि जीवन, मृत्यु और अधिकार केवल परमेश्वर के पास है और कोई नहीं, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना अधलोक में। इतिहास के पन्ने, धर्म ग्रंथों की गाथाएं, जन श्रुतियां सब यह प्रमाण करती हैं कि किसी ने भी अन्य देवता, अवतार, महापुरुष या संत ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सका कि वो मरे फिर जी उठे और जीवित अवस्था में स्वर्ग चला जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 1 आयत 9, जब यह कह ही रहा था तब वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। इससे स्पष्ट है कि यीशु न केवल मृत्यु से जी उठे परंतु वे जीवित शरीर सहित स्वर्ग में भी गए। ऐसा कोई और कभी नहीं कर सका। निष्कर्ष ये निकलता है कि यीशु ही जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। यीशु का पुनरुत्थान न केवल ईसाई विश्वासियों के लिए नीम है बल्कि यह संसार को यह दिखाने का तरीका भी है कि वही सच्चा परमेश्वर है जो मृत्यु पर अधिकार रखता है। आज भी जो कोई यीशु पर विश्वास रखता है वह अनंत जीवन की आशा रख सकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 55-57 में, हे मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय प्राप्त होती है। यीशु मसीह का जन्म लेना, गधे पर सवारी करना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, यह कार्य कोई मनुष्य कर सकता है, परंतु मृतकों में से जीवित होना यानी पुनरुत्थान, तीसरे दिन जीवित होकर यीशु ने दिखाया, इसे सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। मृत्यु पर विजय पाना यानी जीवन और मृत्यु दोनों के ऊपर अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। आप इतिहास देख सकते हैं, स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, अधलोक में ऐसा कोई भी देवता, मनुष्य, अवतार या अन्य कोई आज तक ऐसा कार्य नहीं किया जो मरा और फिर जीवित होकर और शरीर में स्वर्ग चला जाए। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना बाइबल का एक केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। यह नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में विशेष रूप से चारों सुसमाचारों में पाया जाता है। वर्णित है कि पुनरुत्थान का अर्थ मृतकों में से जीवित होना और यीशु ने क्रूस पर मारे जाने के तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का अद्भुत कार्य किया। यीशु मसीह की मृत्यु और गाड़े जाने की पुष्टि मत्ती अध्याय 27, 59, 60। यूसुफ ने सबको लेकर एक साफ चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और एक बड़ा पत्थर कब्र में द्वार पर लुढ़का कर चला गया। पुनरुत्थान की घोषणा मत्ती अध्याय 28 आयत 5-6। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह वहां नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वह जी उठा है। यीशु जीवित होकर प्रकट हुए। यूहन्ना अध्याय 20
19-20। उस दिन जब सप्ताह का पहला दिन था, यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी पसली दिखाई। पौलुस ने पुष्टि की। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 3-6। मसीह हमारे पापों के लिए मरा जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, और उसे गाड़ा गया, और वह तीसरे दिन जी उठा, और कैफा, पतरस को, फिर बारहों को दिखाई दिया, फिर एक ही बार में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। पुनरुत्थान का महत्व। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15-17। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब भी अपने पापों में हो। यीशु मसीह का पुनरुत्थान यह प्रमाण करता है कि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। मृत्यु और पाप पर उसकी विजय है, और यह हमारे लिए अनंत जीवन का आशा है। यह मसीही विश्वासियों की नींव है। यीशु मसीह का जन्म लेना, गधे पर सवारी करना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, यह कार्य कोई भी मनुष्य कर सकता है, परंतु मृतकों में से जीवित होना यानी पुनरुत्थान, तीसरे दिन जीवित होकर यीशु ने दिखाया, इसे सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। मृत्यु पर विजय पाना यानी जीवन, दोनों के ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। आप इतिहास देख सकते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी या अधोलोक में कोई भी देवता, मनुष्य, अवतार, अन्य कोई आज तक ऐसा नहीं देख सका, आज नहीं देखा या सुना जो जीवित हुआ हो और फिर जीवित होकर स्वर्ग चला गया। ऐसा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना है जो उसने किया। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।